तो जैसा कि आप सभी को ये जानकारी हो चुकी है कि आईएएस 2019 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 का रिज़ल्ट आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। और फाइनल रिज़ल्ट पे इस बार फिर इंग्लिश मीडियम का बोलबाला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन जो हो रहा है उसमें किस तरह का भेदभाव है, किस तरह की समस्या है। मुद्दा है कि क्यों हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट क्यों नहीं हो रहा। बड़ी संख्या में छात्र लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग्स का पूरा बाज़ार लगा हुआ है। जहाँ जाएँ कोचिंग आपको चारों तरफ दिख रही हैं। आप लोग भी रात दिन मेहनत करते हैं। कहाँ पे चूक हो जा रही है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और ये आप लोगों को पता होगा, जो पहली रैंक आई है ये है प्रदीप सिंह है, पहली रैंक आई है। और यूपीएससी में बहुत बड़ी बात होती है। पहली रैंक लाना ये अपने आप में दिखाता है, या पहली रैंक क्या, पूरी लिस्ट में आ जाना अपने आप में एक अलग सी ही ऊर्जा होती है। जब कभी आपका रिज़ल्ट आता है तो एक अलग सी ही ऊर्जा होती है, अलग सा ही जोश होता है। तो जो भी छात्र चयनित हुए हैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन मुद्दा है जो हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट है, यहाँ पे कहाँ पे लैक हो जा रही, कहाँ पे चूक हो रही है और कहाँ पे प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ। आज इस विषय को लेकर आपसे चर्चा करूँगा और साथ ही आपको एक सलूशन भी देकर जाऊंगा। सभी छात्रों को एक सलूशन देकर चला जाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज जब जितने टाइम में रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के बाद लगातार मैं पूरा दिन, अभी तक की बात कर रहा हूं, अभी तक जस्ट मैं किसी न किसी का फ़ोन कॉल आ रहा है मेरे पास। जो कुछ लोग जो चयनित हुए हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो चयनित हुए हैं, या फिर जो अन्य संस्थान हैं, संस्थान के बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, या फिर तो किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। और लगातार मैं सिर्फ खुद इस रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि हिंदी मीडियम का क्या हुआ, हिंदी मीडियम के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। आप पिछले 2013 से लेकर के जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ तक कि 2011 से जब सीसेट लागू हुआ, उसके बाद से किस तरीके से कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ साथ जो उनके मेंटर हैं, जो गाइड करने वाले हैं, उन्होंने भी कहाँ पर गलती की। देखो अब यहाँ पे आज खुल के बात होगी, आज मैं खुल के बात करूँगा और इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास मैं खुद प्रारंभ करने वाला हूँ। आज मैं सच बताऊँ, आज बहुत बड़ा संकल्प लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। पूरी टीम के साथ बैठकर आज बस एक ही विचार था मेरे मन में कि कैसे न कैसे करके अब इस समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा, मुद्दा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों प्रीलिम्स में ही प्रवेश नहीं हो रहा, बच्चे पीटी ही नहीं क्वालिफाई हो रहे बड़ी संख्या में। मैं आईएएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो आज जो है इस मुद्दे पर एक बिंदुवार, विषयवार चर्चा होनी बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यकता है। आप रात दिन पढ़ते रहेंगे, सब कुछ होगा, जब तक रिजल्ट नहीं कन्वर्ट होगा तो क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा उसको लेकर के। इंग्लिश मीडियम बनाम हिंदी मीडियम, ये पूरी की पूरी जो मानसिकता है, इस मानसिकता में कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। देखो जितना मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी यूपीएससी दिया है, सब कुछ है, और कहाँ पे चीज़ें चूक जाते हैं, कहाँ पर चीज़ें रह जाते हैं। मैंने इस बार नहीं दिया था, देखिए इस साल नहीं दिया, पिछले साल भी मैंने 2016 दिया था, 2016 पीसीएस यूपीएससी सब कुछ दिया था। 2016 के बाद अब आगे कब देना है इस चीज़ को लेकर के अभी मेरी कोई रणनीति नहीं बन पाई है, लेकिन मैं दूंगा। मैंने आपको बोला कि ज़्यादा लंबे समय तक मुझे शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं नहीं रहना है, मैं 2 से 3 साल रहने के बाद फिर फाइनली कहीं ना कहीं पे आपको मिलूंगा। लेकिन इसके बावजूद जो मेरा एक लक्ष्य है, एक प्रण है कि बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं, इनके साथ एक जस्टिस होना चाहिए। आज मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में आपके सामने खड़ा हूँ। आज़ाद आईएएस एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं खुद अपने आप की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ या तो आपकी तरफ से हो रही है या तो हमारे तरफ से हो रही है, दोनों तरफ को देखना है। कहाँ पे स्टूडेंट को लेकर के, स्टूडेंट की समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और आज एक मैं कॉन्सेप्ट भी लेकर आया हूँ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा और इसको लेकर मैं काम भी करूंगा। सुपर 50 की बात आज हम करेंगे, सुपर 50 की बात आज हम करेंगे, ये क्या है। और ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ, सुपर 50 बैच, ये आपका बनेगा और ये आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब कैसे इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया क्या होगी, और पूरा टारगेट करके 50 बच्चों को लेकर के मैं चलूंगा हर साल के एग्जाम को लेकर के। मैं स्वयं इसको लेकर अब दृढ़ प्रतिज्ञा, अब यही प्रतिज्ञा है कि किसी भी स्थिति में हिंदी मीडियम के रिजल्ट में एक बदलाव चाहिए, सकारात्मक बदलाव चाहिए। अब क्या करना है क्या नहीं करना, ये दोनों को मिलकर हमें तय करना है। इसको लेकर मुझे आप लोगों के सुझाव भी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात,
मैं पिछले आपको 2013 से लेके अब तक का बताता हूँ रिजल्ट के साथ क्या सिनेरियो है। मैं नहीं कह रहा हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा, इस बार भी हुआ है। इस बार 317वीं रैंक अभी तक जो जानकारी मिली है, देखो अभी 1 2 3 4 दिन में अभी क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, कितने बच्चे हुए कितने नहीं हुए, क्यों कम हुए, क्या एनालिसिस है। तो 3-4 एनालिसिस मैंने खुद किए हैं, उसको लेकर पहले चर्चा होगी। सबसे पहली चीज़, जो पूरा का पूरा यूपीएससी में फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, पूरे फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के फॉर्म ही भरे जाते हैं, हिंदी मीडियम के फॉर्म कम भरे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये, ज़्यादातर छात्र इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी मीडियम में छात्रों का जो पूरा रेशियो है बहुत कम है। एक कारण तो ये है रिजल्ट, जब उनका रेशियो ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, तो ये बात तय है कि रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा संख्या में रिजल्ट आएंगे, ये बात तय है। लेकिन मुद्दा इस बात का है, आप देखें 2013 में आपका 2013 से लेके मैं पूरी एक लिस्ट बताता हूँ जो मेरे पास है। 2013 में आपकी 2013 में जो टॉप रैंक आई है हिंदी मीडियम के, मैं 2013 से लेके 2019 तक के सिनेरियो की बात करता हूँ। तो 2013 में आपके संतोष कुमार थे, संतोष कुमार जी की रैंक आई थी 107, ये रैंक आई थी। इसके बाद 2014 में एक बहुत ही शानदार रैंक आई हिंदी मीडियम की। देखिए रैंक आई है, ऐसा नहीं है, मैं पूरा सब कुछ नकारात्मक नहीं है, लेकिन सकारात्मक 14वीं रैंक आई। ये निशांत कुमार जी हैं, इनकी आई 14वीं, माफ़ करिएगा 13वीं रैंक थी, माफ़ करिएगा एक बार, ठीक है, 13वीं रैंक थी निशांत जी की, निशांत जैन जी की, ठीक है। इसके बाद आपका 2015 में जो रिजल्ट आया जिसमें हिंदी मीडियम में ये थी अनुराधा पाल जी की 62 रैंक आई थी, 2015 में 62वीं रैंक आई थी। 2016 की बात करें तो 2016 में हिंदी मीडियम के साथ गौरव कुमार जी थे, इनकी रैंक आई थी 31, टॉपर रैंक है, हिंदी मीडियम की टॉपर रैंक की बात कर रहा हूं मैं, 2016 की बात हो रही है हमारी, 2016। 2017 की बात करें तो 2017 में अनिरुद्ध जी थे, अनिरुद्ध जी की 146वीं रैंक आई थी, 146, 146वीं रैंक आई थी। और इसके बाद 2018 में ये थे रवि कुमार सिहाग, इनकी रैंक आई थी 337। और 2019 में भी अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है 317वीं रैंक जो है ये हिंदी मीडियम की है और रवि कुमार सिहाग है। मतलब दोबारा इन्होंने फिर से, आमतौर पे होता है अपनी रैंक इंप्रूवमेंट को लेकर के जो छात्र चयनित हो चुके होते हैं वो भी एग्जाम देते हैं। तो देखो एक ये रैंक आपको देखने को मिल रही है। 2013 में आपका पैटर्न चेंज हुआ, सब कुछ हुआ है ना, 2013 में यूपीएससी का मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, हर चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रैंक आपको देखने को मिल रही है। छात्रों की बात करें तो छात्रों का चयन थोड़ा सा गिरा है, छात्रों का चयन गिरा। मैं 2014 की बात करूं तो 2014 से पहले 2013 में जब रिजल्ट आया था 26 बच्चे बचे थे, मेरे ख्याल से 26 या ऐसे कुछ करके रिजल्ट आया था। टोटल हिंदी मीडियम का जो कुल वैकेंसी है, यदि हम एवरेज माने कि 900 या 800 900 हज़ार वैकेंसी है, क्योंकि 15-16 में तो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी। तो इस कंडीशन में आप पाएंगे तो बहुत कम रेशियो है, बड़ी संख्या में छात्र तैयारी कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं, मुखर्जी नगर में छात्रों की संख्या बड़ी संख्या में, और इसके बावजूद ये बहुत निराश करने वाला है। आप खुद निराश होते हैं, खुद परेशान होते हैं, खुद हताश होते हैं, और ये हमारे लिए भी एक निराश करने की बात है, एक परेशान होने जैसी बात है। लेकिन बात यह कि हम यदि इस कमी के साथ काम करें कि भाई कहाँ पे निराशा का जो जड़ है वो क्या है, उस पर बात करें, तो देखिए मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं इस बात पे अब बात ही नहीं करूंगा कि हिंदी मीडियम का छात्र जो है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये नहीं है कि संख्या कम है या कुछ है, ये सब विषयों पर हम बात नहीं करेंगे। मैं मुद्दे पे आता हूं आपका। सबसे पहली समस्या जो है हिंदी मीडियम की, सबसे पहली समस्या है, मैं अब बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, आपके बैकग्राउंड पे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो बैकग्राउंड कुछ भी होने के कारण भी कठिन परिश्रम करके सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या, इस पे नहीं जाऊंगा। सबसे पहला रवैया क्या है कि जो हमारा एकेडमिक पूरा का पूरा एक हमारी दिनचर्या होती है, जैसे हम गुजर के आते हैं 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएट होते हैं, इस पूरे दौरान जो हमारा एक एटीट्यूड क्रिएट होता है वो देखा जाए तो वर्तमान में जिस तरीके से 2013 में यूपीएससी ने अपना सिलेबस बदला, अपना पैटर्न बदला, उसको हम अभी तक बदल नहीं पाए। अभी भी होता क्या है, आप खुद देखिए, सोचने का बात करिएगा। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सिर्फ एक बात सोचने का प्रयास करिएगा
पहली चीज़ ये सोचने का प्रयास करिएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, चाहे 12th का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, आपने या तो वन नाइट फाइट की होगी। वन नाइट फाइट का मतलब 20-20 ले लिया, 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, उन्हीं को रटा, एग्ज़ाम पे आ गए, हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, जो आपके डिग्री कॉलेज हैं 12वीं तक तो तब भी ठीक है स्थिति, 12वीं तक आप स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो मैं हिंदी मीडियम के एकेडमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जो आप गुजर के आए हैं, ग्रेजुएशन में बहुत बुरा हाल हो जाता है। बच्चा कहीं कुछ और कर रहा है, ग्रेजुएट होता भी तो किस हालत में, कंपेयर करिए इंग्लिश मीडियम से तो आपको पता चलेगा। अब इन सब सिनेरियो में जब पूरा ये प्रोसेस से गुजरता है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा इन सब प्रोसेस से जब गुजरता है, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्षमताएं हैं वो इससे बहुत आगे हैं। आप देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और इस सिलेबस में इतना बड़ा सिलेबस, देखो हमारी इच्छा होती है, सब कुछ होती है, आप प्रयास भी करते हो, लेकिन प्रयास उस तरीके से नहीं कर सकते जैसा रियाज कहां पर होता है, जैसा प्रयास आपका इंग्लिश मीडियम में करवाया जाता है। कहीं ना कहीं पे ये लैक है, ये बहुत बड़ा लैक है। अब देखो, मैं अपना अनुभव बताता हूं। अभी तक लगभग वर्तमान में मैं आपके सामने हूं, तो ये मान के चलिए कि आज लाखों की संख्या में छात्रों को मिलने का, बातचीत करने का, सबसे हर तरीके का अनुभव प्राप्त है। मैंने देखा है कि क्लासरूम में 1000 की संख्या से शुरू होकर के वो कैसे 200 में बदल जाती है। हिंदी मीडियम का बच्चा क्या, रेगुलरिटी, निरंतरता एक बहुत बड़ी समस्या है। आप शुरुआत तो करेंगे बहुत एक्साइटमेंट के साथ, डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक तंगी एक कारण हो सकता है, एक तो रेगुलरिटी का भाव, निरंतरता बहुत कम रहती है। दूसरा, एक सही रणनीति का भाव, परीक्षा की जो डिमांड है उसे समझना ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा, जब जगते कब हैं, जगते तब है जब प्री का नोटिफिकेशन आता है, तब जगेंगे कि प्री का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म। अभी आप में से बहुत सारे लोग 2020 का एग्जाम दे रहे होंगे, 4 अक्टूबर वाला। आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया आपको बस। और दूसरा, बैसाखी की आदत, बैसाखी मतलब कोई करा दे, कोई ये हो जाए, कोई वो हो जाए। एक बार यदि आपको गाइडलाइन बता दी गई, आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक बार यदि कहीं पर बात समझ में आ गई, नहीं, फिर दोबारा किसी से पूछना है, फिर दोबारा किसी से पूछना। आपकी स्ट्रेटजी नहीं समझ में आती, कब आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट होगी। आपको बस हर पल बस कोई ना कोई, ये चीज नहीं होती। रीजन क्या है, इंग्लिश मीडियम में जो पूरा एकेडमिक तरीका होता है, वहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से डेवलप करा दिया जाता है बच्चे के। और ये समस्या, मतलब कि जो डिमोटिवेशन है, पहले तो एक तो सबसे पहली बात, अपनी क्षमता के अनुरूप किसी भी, अब जैसे वो IAS परीक्षा है, मैं नहीं कह रहा आपकी क्षमता कम या ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना आपका फोकस लगता है, कितना आपका मन लगता है, कितना आपका ध्यान लगता है, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, कितना आपके अंदर रेगुलर रहने का प्रोसेस है। ये सब चीजें जब तक आप नहीं आंकेंगे और कोई भी बड़ा लक्ष्य चुन लेंगे, तो यही हालत होगी, या तो समय लग जाएगा या तो स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, आपको हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या है इतनी सारी, अब कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है कि बच्चा भ्रमित बहुत ज्यादा है, दिग्भ्रमित। और दिग्भ्रमित होने का कारण भी आप ही हो, मैं नहीं कह रहा, दिग्भ्रमित होने का कारण भी आप ही हो। इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि एक कोचिंग है, वहां पर वर्कशॉप सेशन हुआ, वहां का वर्कशॉप सेशन करने के बाद आपको दूसरी कोचिंग में अनिवार्यता जाना, और जाते भी हो, इंतजार करते रहते हो कब अगला वर्कशॉप होगा, कब कहीं जाने का मौका। अरे एक जगह आपने चीजें समझ ली, समझ में आ गया कि अब पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, एक बार पाठ्यक्रम का रिसर्च करके पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, कहते कहते थक जाता हूं। एक ही बच्चा 15 वर्कशॉप सेशन में मुझे मिलता है। क्या जरूरत है 15 वर्कशॉप सेशन में, ये तो बताएं। 15 वर्कशॉप सेशन की क्या जरूरत है, बताइए मुझे। 15 वर्कशॉप सेशन की जरूरत है? अरे नहीं है भाई। 15 वर्कशॉप सेशन का करेंगे क्या आप? कुछ नहीं कर पाएंगे 15 वर्कशॉप सेशन से। बात में समझ में आनी है तो एक वर्कशॉप सेशन में जितनी बातें बताई गई उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमेशा क्या होते रहना है, हमेशा अपने आप को मिसगाइड करते रहना, खुद को मिसगाइड करने का काम भी आप लोग करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है, मैं कितने वर्कशॉप सेशन लेके यही बोलता हूँ, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो बच्चों, सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। नहीं, एग्जाम के टाइम पे अचानक आपके अंदर जामवंत वाली कहानी होती है कि नोटिफिकेशन आपके लिए जामवंत का काम करता है और आप बिल्कुल हनुमान बन के बस समुद्र पार करने निकल पड़ते हैं, और इसके बाद आपको नहीं पता कि आपकी क्षमताएं कम है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि क्षमताओं का विकास करके फिर परीक्षा में प्रवेश किया जाए। प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, आप अपने आप से सोचिए, बाकी का सोचिए नहीं, अपने आप से जानिए, आसपास थोड़ा बहुत सर्वे कर लीजिए। बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करके इस एग्जाम में बैठने का प्रयास करते हैं। तो पाठ्यक्रम कंप्लीट करना एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है,
इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा ही नहीं होती। तो पाठ्यक्रम कंप्लीट करने पर भी हमारी चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। मेंटर की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, किस तरीके से वो आपको लेकर चले। अब मैं देखो अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, बड़ी संख्या में छात्रों को मैंने खुद देखा है। हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में बच्चे को यदि आप बोल दो कि भाई इतने घंटे मेहनत करनी है, नहीं करेगा। अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलनी है। आज 4 दिन करेगा, फिर डिमोटिवेट, फिर मोटिवेट करा, फिर 4 दिन चला। मैं ये आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। मैं सभी बच्चों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनत को हमें स्मार्ट स्टडी में बदलना है। मैंने एक बार एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास अपनी अभी पढ़ाई है, मेरे ऑनलाइन बैचेज में एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए बच्चों को कि भाई पहले एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि भैया आयोग क्या पूछ रहा है, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, इसके बाद चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। ये सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैंने जब ये पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चों ने रिजेक्ट भी कर दिया इस चीज़ को। कारण उनको क्या है, सीधा चाहिए, किताब कोई दे दो। आपको होता क्या है कि भैया रिसर्च कुछ नहीं करनी, क्या पूछा जा रहा, क्या नहीं पूछा जा रहा, क्या ट्रेंड चल रहा, क्या ट्रेंड नहीं चल रहा, आपको बस किताब पकड़ा दो, बस पढ़ने के लिए तैयार, रेडी। ऐसे नहीं होगा, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। आपको परीक्षा के रूल जानने पड़ेंगे। बिना परीक्षा के रूल जाने एग्जाम में किसी भी तरीके की सफलता मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अब थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जितना काम आपको करना है उतना काम हमें भी करना है। बिना दोनों के काम किए कुछ नहीं होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, खुद सोचिए। आप इस बात को खुद सोचिए कि क्या मतलब कहीं ना कहीं पे आप प्रयास करना पड़ेगा। अब इसको लेकर के मैं सच बताऊं, अब कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पे लगूंगा, नहीं तो अब हर बार ये पूरा चैन खत्म करना। यूपीएससी के दुष्चक्र की बात मैंने आपसे की थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उसी दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं पे अब इसके लिए मैं 3-4 चीज़ों पे काम करने जा रहा हूँ। यदि आप लोग इस चीज़ को समझें तो इस पे पूरी चर्चा हमारी होगी। मुझे सुझाव दें, सलाह दें, क्या ये चीज़ सही है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना बहुत आसान चीज़ है। घर में पैसे माता पिता से कहोगे वो दे ही देंगे। एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपकी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। अब देखो एक चीज़ और है, आप मुझसे कहोगे कि भाई मैं हर एक बच्चे को देखता हुआ चलूं, नहीं हो सकता। हर एक बच्चे की अपनी मेंटालिटी है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। कोई भी शिक्षक होता है उसे भी लगता है कि कोई बच्चा हो जिसके अंदर, मैं ऑफलाइन बैच था या अभी लाइव ऑफलाइन बैच चलता है, मैं पूछता हूँ डाउट क्या है, बताइए क्या दिक्कत है, डाउट पूछो। कोई भी चीज़ नहीं पूछनी है, नहीं सब समझ में आ गया। मैं कहूँ अच्छा खड़े हो जाओ, बताओ इस चीज़ को, नहीं, फिर बता ब्लैंक, फिर दिमागी काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं पे अब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। चीज़ें तो बहुत बिगड़ती चली जाएंगी, ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। फिर हमारे पढ़ाने का औचित्य क्या है, चीज़ों को ख़त्म ही कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। तो बेहतर है कि एक नई स्ट्रेटजी के साथ अब चीज़ें शुरू करें। और मैं इसको लेकर खुद प्रयास करूँगा। कुछ बच्चों को मैं सेलेक्ट करूँगा, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। इसका एक पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा बहुत जल्द। कल मैं आपको सुपर 50 के बारे में पूरी समग्रता से जानकारी दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पूरा ग्लिम्स दे देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है, कैसे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होगा। अब मेरा प्रयास ये है कि जितने बच्चे हैं इनमें से जो सिंसियर बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखो ऑनलाइन बैच में तो 12वीं का बच्चा भी है, ग्रेजुएट का बच्चा भी। अभी 12वीं का बच्चा तो उसके पास 3 साल है यूपीएससी के लिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं। एक ये कैटेगरी है जो अभी मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में। मैं चाहता हूँ जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, जिनका सिलेबस बहुत कंप्लीट हो गया हो, नज़दीक आ गया हो, मतलब अगले साल एग्ज़ाम देना ही है, तो ऐसे बच्चों को मैं चयनित करना चाहता हूं और इनके साथ मैं 1 साल खुद काम करना चाहता हूं। 1 साल में लगातार ऐसे बच्चों को, अब इनको चयनित कैसे करूंगा, इसका नाम हमने दिया है सुपर 50 बैच। आज बस इसको, आज मैं अभी उतनी टाइम से बस इसी पे काम चल रहा था। सुपर 50 एक बैच हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत जल्द। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या है समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले एक टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसको प्रीलिम्स, जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, यूपीएससी पैटर्न के तर्ज पे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा एग्जाम इंडिया के एप्लीकेशन पे। यूपीएससी जो कमियां हैं उन कमियों को अब दूर करना है, कैसे न कैसे करके। अब जो कमियां हैं खुद लगेंगे, कुछ बच्चों को तो मैं खुद लेकर के चलूंगा अपने साथ। और ये बच्चे वो होंगे जो गंभीर होंगे, जो सिंसियर होंगे। और इनकी गंभीरता, इनकी सिंसियरिटी कहां से पता चलेगी, इस तरीके से पता चलेगी।
देखिए, सबसे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, सबका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। जो छात्र आना चाहें इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, इस टेस्ट में दिखा सकते हैं अपने आप को। तो एक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा जिसको प्रीलिम्स के तर्ज पे पूरा लिया जाएगा, प्रीलिम्स के तर्ज पे लिया जाएगा, जिसमें आपका दोनों का दोनों होंगे, यानी कि जीएस भी होगा और सी साइड भी होगा। एक पेपर होगा आपका पूरा पीटी की तरह, जीएस और सी साइट, इसका पूरा एक पेपर कंप्लीटली करवाया जाएगा। फुल मॉड्यूल होगा, आईएएस के पाठ्यक्रम पे होगा। ये वो बच्चे होंगे जो सिंसियर होंगे, है ना। तो ये जो पूरा पेपर हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इस ऑर्गेनाइज में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, खासकर टॉप 100, जो बच्चे टॉप 100 में आएंगे, इनको मेंस के प्रोसेस से गुजारेंगे। ठीक है, मैं सुपर 50 के चयन की बात कर रहा हूं। 50 बच्चों को लेकर मैं चलना चाहता हूं, 50 बच्चों के साथ मैं बैठकर मेहनत करना चाहता हूं, कि मैं देखना चाहता हूं कि 50 बच्चों को यदि मैं अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलूं तो कैसे रिजल्ट नहीं आता है। और इसको लेकर के हमें यह काम करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के रिजल्ट को अब बेहतर बनाने के लिए संस्थानों को सामने आना पड़ेगा। बाजारीकरण, व्यापारीकरण एक तरफ है, जो गंभीर छात्र हैं उनके साथ बैठ करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला एक आपका पहला चरण संस्था में सुपर 50 बैच, ये आपका सितंबर के महीने से हम प्रारंभ करेंगे। सुपर 50 बैच, इसके बारे में पूरी जानकारी कल मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी ग्लिम्स बता के जा रहा हूं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम की तरह आपका प्रीलिम्स लेंगे। ठीक है, पीटी होगा जिसमें जीएस के जीएस 1 और दूसरा आपका सी सेट। ठीक, इसमें एक सबसे पहला आपका जो इसका सबसे पहला प्लस पॉइंट ये होगा कि इसमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। पहली चीज तो ये, पहला एक क्राइटेरिया ये रखा जाएगा कि जिन बच्चों का 50% से ज़्यादा सही है, उन बच्चों को, उनमें से जो टॉप 100 बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट करके मेंस लिया जाएगा। उनका एक पेपर ही होगा मेंस का, जिसमें हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस टेक का, इथिक्स का सारे क्वेश्चन होंगे एक ही पेपर में। एक पेपर पूरा डिजाइन किया जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारतीय समाज, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे जितने टॉपिक हैं, चाहे वो राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु हो, सोशल जस्टिस की विषय वस्तु हो, या आईआर की विषय वस्तु, कोई भी आपकी विषय वस्तु है, सभी टॉपिकों से मिलाकर के एक पेपर बनाया जाएगा। उस पेपर में से आपका मेंस होगा। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन, दोनों के मार्क्स को प्लस किया जाएगा, और प्लस करके जो बच्चे इसमें से टॉप 50 होंगे, टॉप 50 को बना करके एक बैच क्रिएट किया जाएगा, एक बैच क्रिएट किया जाएगा। अब इस बैच को क्या क्या चीजें होंगी जो मैं अपने निर्देशन में पूरी रात दिन मेहनत कराऊंगा। सबसे पहली बैच, इस बच्चे को ऑनलाइन बैच से जुड़ना पड़ेगा, इस बच्चे को ऑनलाइन बैच से जुड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के साथ साथ आपको बुक किट आपके पास पूरी होनी चाहिए, जो बताई जाएगी संस्थान के द्वारा। पूरी बुक किट, चाहे वो यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट को लेकर जो सबसे बेहतरीन पुस्तकें हैं, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इंग्लिश में पढ़ता है, उन किताबों को आपको आप तक बताया जाएगा। एनसीईआरटी भी होंगी, सारी चीजें होंगी। और जो बैच होगा, जैसे अब जो बैच हम बनाएंगे ये 2021 के लिए बनाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब जब ये बच्चा चयनित होगा, इसमें से 50 बच्चे जो हम चयनित करेंगे, इन 50 बच्चों को हम एक डेली रूटीन बनाएंगे, एक इनकी दिनचर्या बना करके देंगे। अब ये हमारे माध्यम से रात दिन, मतलब मेरे निर्देशन में या संस्थान के निर्देशन में प्रॉपर ये काम करेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि आप एक गंभीर छात्र हैं। गंभीर छात्र कैसे? टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि आप गंभीर छात्र हैं कि नहीं। पहले एक प्रीलिम्स होगा, फिर इसके बाद मेंस होगा, दोनों के नंबर में आपके मर्ज किए जाएंगे, और उनमें से जो बच्चा होगा, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या क्या। पहला चीज, इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी में लेकर के चलूंगा, आपको लास्ट तक लेकर के चलना है, आप बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज, अब देखो ये 50 जो चयनित होंगे, ऐसा नहीं हमेशा के लिए चयनित हो गए। यदि आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपको एग्जिट भी करा देंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इनका पहला एक डेली रूटीन, इनकी 12 घंटे स्टडी की पूरा स्टडी प्लान बनाया जाएगा। 12 घंटे का एक स्टडी प्लान क्रिएट किया जाएगा सुपर 50 बैच से जो बच्चा होगा। 12 घंटे स्टडी प्लान के बाद इस बच्चे को डेली का टारगेट दिया जाएगा पढ़ने का। डेली टारगेट इस बच्चे को मिलेगा कि आपको कितने वीडियो करने हैं। ये वीडियो ऑनलाइन बैच के होंगे, साथ साथ डेली कौन सी बुक पढ़नी है, कितने पेज पढ़नी है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक में कोई। तो दूसरा आपका होगा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। सेल्फ स्टडी को लेकर के भी आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर। तो आपके पास जो भी
एनसीईआरटी बुक है, एडवांस बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको लेकर के आपको डेली का सेल्फ स्टडी किया जाएगा। 12 घंटे के स्टडी प्लान में सारी चीजें सम्मिलित होंगे। एक रिवीजन स्लॉट भी आपको बताया जाएगा कि रिवीजन आपको साथ साथ करते हुए चलना है। जो भी ये 50 बच्चे होंगे इनमें से रिवीजन स्लॉट भी इनका होगा। प्रतिदिन एक मेंस आंसर राइटिंग इनकी कराई जाएगी, प्रतिदिन एक मेंस आंसर राइटिंग, और उसको बाकायदा चेक करके उसके मार्क्स, उसको लेकर जो कमियां हैं। इसके अलावा हर सप्ताह एक टेस्ट होगा इन बच्चों का, हर सप्ताह इनका एक टेस्ट होगा, और ये टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के साथ एसोसिएट होगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के साथ क्या होगा, एसोसिएट किया जाएगा। तो एक इनका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ और क्या क्या इनको हम जो है फैसिलिटी करेंगे, डाउट सेशन, डाउट सेशन जो है, ये जो ऑफिस टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे या तो कॉल के माध्यम से, या तो लाइव के माध्यम से, या तो ऑफलाइन आकर संस्थान के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से ये बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ेंगे लगभग जब तक इनका एग्जाम नहीं आ जाता। पहला उद्देश्य यहां से देखो, अब देखिए साथ में करंट अफेयर्स, साथ में पूरी करंट अफेयर जो होगी वो भी साथ साथ प्रतिदिन के स्तर पे करवाना। तो अब यहां पर पूरा मॉड्यूल पूरा बन रहा है, पूरा, मैं आज पूरा दिन यही काम किया हूं। अब समझिए हमारा प्रयास ये रहेगा, हम जो पूरा मॉड्यूल बनाएंगे इसमें प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। चूंकि 12 घंटे डेली का वीडियो टारगेट प्रोग्राम रहेगा, साथ में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम रहेगा। तो आप बुक्स सारी पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले सारे वीडियो कोर्सेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, चीज़ों को आसान भाषा में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, साथ साथ आप सिनॉप्सिस भी बनाते हुए चलेंगे, साथ साथ सिनॉप्सिस भी, और साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। करंट भी आपका साथ साथ होता जाएगा। इसके बाद डेली मेंस आंसर राइटिंग होगा आपका। जो भी आपको डाउट आएगा व्यक्तिगत तौर पे प्रेफरेंस देंगे, आपको डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको जो है, इसके बाद आपका टेस्ट होगा हर सप्ताह में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी आपकी। यदि आप में से कोई भी बच्चा इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बहुत बेहतर नहीं आया तो सीधा हम क्या कर देंगे, उसको सुपर 50 से एग्जिट कर देंगे। यानी आपने आलस से प्रमाद किया, आपने ये सोचा कि अब एक बार आप सुपर 50 में आ चुके हैं और आप 12 घंटे डेली नहीं दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट उसी विषय का होगा जिस विषय का हम आपको टारगेट देंगे। जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, जिसको लेकर आप बुक्स पढ़ेंगे, जिस चीज को लेकर के, उसी चीज का टेस्ट होगा। यदि उस टेस्ट में आपकी रैंक अच्छी नहीं आती तो आपको फाइनली सुपर 50 बैच से हटा भी दिया जाएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं किसी भी तरीके से, जिसका एक्सक्यूज है उसको हमसे मतलब नहीं है। फिर एंट्री लेनी है, फिर अगला टेस्ट होगा, प्री मेंस का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एंट्री लेंगे। तो जो बच्चे गंभीर हैं, जो सिंसियर हैं, अब उनके साथ काम करने की जरूरत है, और ये काम अब करना प्रारंभ करूंगा मैं स्वयं। सच बता रहा हूं, आज जितना मैं खिन्न हूं इसका मुख्य एक कारण यही है कि कोई भी हिंदी मीडियम के छात्र बच्चों को काम नहीं कर रहा। अब खुद देखिए, यदि हम पूरा प्री और मेंस कंप्लीट करें, और ये एग्जाम कब देगा बच्चा ये भी डिसाइड हम खुद करवाएंगे, मैं खुद करवाऊंगा। कब? तो अपने निर्देशन में मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, साथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, सारी एडवांस बुक पढ़ाना। अब ये वही बच्चे के साथ मेहनत किया जाएगा जो मेहनत करना चाहता है। जो बच्चा मेहनत करना चाहता है उसी बच्चे के साथ मेहनत करने में मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं 2 दिन आंसर राइटिंग किया फिर गायब हो गए, 2 दिन किया फिर गायब हो गए। तो इससे बेहतर है कि अब उन बच्चों को साथ में लिया जाए, और इसके लिए पूरा एक चयन प्रक्रिया होगी, और इसके बाद फिर पूरा का पूरा उनका मॉड्यूल चलेगा। यदि वो हर सप्ताह एवोल्यूशन, हर सप्ताह उनके पूरा एक प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे, हर सप्ताह यदि वो किसी भी तरीके से अपने पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके से समझौता करते हैं तो आपको सुपर 50 से हटा दिया जाएगा। अब हो सकता है, देखो अब अगला जो हमारा बैच बनाने का प्लान है, सुपर 50 का टेस्ट होगा, आपको जल्द कल जानकारी मिलेगी इसके बारे में। ये आपका हम सितंबर में करवाएंगे, सितंबर में हो सकता है पहला संडे हो, इसका टेस्ट होगा। ऑल इंडिया लेवल पे इसका टेस्ट करवाया जाएगा, और टेस्ट होगा पहले प्रीलिम्स का, जिसमें सीसेट पूरा यूपीएससी के तर्ज पे टेस्ट कराया जाएगा। लेवल क्वेश्चन का वही रहेगा, क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं हर सब्जेक्ट के। और इसके बाद प्रॉपर, इसके बाद आपका मेंस होगा।
मेंस होगा जब प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करेंगे, सुपर 50 में आपको क्रिएट किया जाएगा और 24 घंटे आपका एक्सेस रहेगा। 24 घंटे में किसी भी टाइम आप मुझसे या संस्थान से किसी से भी बात कर सकते हैं। आपके लिए एक पर्सन एसोसिएट फैकल्टी के तौर पे संस्थान से रखा ही जाएगा और पूरे 1 साल तक लगातार आपको गाइड करना, मोटिवेट करना, आपके क्वेश्चन सारी चीजों को। तो अब आप खुद बताओ, हम करंट में काम करके जाएं, हम करंट के साथ साथ हम डेली पूरे कोर्स को कंप्लीट करके जाएं, हम रिवीजन करके जाएं, हम सेल्फ स्टडी करके जाएं, हम प्रॉपर टेस्ट दे करके जाएं, हम प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग करके जाएं, आपके जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? और यही लैक है सबसे ज्यादा। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते भ्रमित हो जा रहा है, कोई है नहीं चीजें उसको समझा सके। तो ऐसे में जो सिंसियर और गंभीर छात्र हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको लेकर के सुपर 50 बैच एक नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा के साथ आप लोगों को ये प्रयास अब मेरे द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, अब बहुत हद हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। अब ये एक प्रयोग होगा, इस प्रयोग में पता चल पाएगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। अब देखिए सुपर 50 चालू तो होगा। अब ये सुपर 50 आपका बैच 2021 के लिए हम प्रारंभ करेंगे, 2020 के लिए नहीं करेंगे क्योंकि 2020 के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 2021 के लिए अभी भी हम 8 महीने, प्रीलिम से पहले 8 महीने में हैं। और चूंकि जो बच्चा चयन प्रक्रिया से गुजर के आएगा वो सिंसियर होगा, गंभीर होगा, सिलेबस कंप्लीट करने वाला होगा। तो अब यदि ये बच्चा ये भी हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे इनकी संख्या 25 ही रह जाए, कारण धीरे धीरे जो बच्चा सिंसियर नहीं होगा हम एग्जिट करते जाएंगे, हम कोई ध्यान नहीं देंगे उनको लेकर के। हमें यहाँ पर ये विषय को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए पूरा कार्यक्रम चलाने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज मैं बहुत क्लियरिटी से बता दूं, बच्चों अभी कुछ करने का यदि प्रयास प्रारंभ नहीं करोगे तो बहुत डिले हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अब इतना भी समय नहीं है, अब इतनी भी चीज़ें नहीं है, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और इसके बाद जब रिजल्ट आएगा इस सुपर 50 का, तब जाके पता चलेगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास कितना सार्थक रहा है। लेकिन एक चीज़ तय है, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस दूंगा। तो सुपर 50 का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। मैं इसको लेकर आप लोगों के साथ रात दिन मेहनत करूंगा। जो बच्चा आकर सुपर 50 से जुड़ेगा, रात दिन मेहनत होगी, रात दिन परिश्रम होगा। और फिर हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। अब इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, क्या सलाह है, कैसे? देखो बच्चों, निराश होकर हाथ में हाथ धर के बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये प्रयास है, जितने बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन बैच आप 50 कोचिंग है, कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज़ाद IAS एकेडमी में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ रहे। मेरे पास, मैं सच बताऊं, लगभग 12 से 13 हज़ार बच्चा है जो विभिन्न एग्जामों को लेकर के पढ़ रहा है, लेकिन उनमें सिर्फ मुझे 400-500 बच्चे हैं जिनके मैसेज आते हैं, जो पढ़ते हैं। आधे से ज़्यादा तो बस ज़िंदगी भर यही ब्लेम करते हैं, सिलेबस आप जाके देखो तो आपके बैच में अपडेटेड है, कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट पूरी कराई गई। इतनी डिटेल से हिस्ट्री कौन कराएगा? प्राचीन भारत की 103 क्लासेज, मिडिवल इंडिया की 170 से ज़्यादा क्लासेस, आधुनिक भारत की 106 से ज़्यादा क्लासेस, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट, भारतीय समाज कंप्लीट, भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट के साथ साथ अपडेटेड भी, मतलब उसको दोबारा भी कंप्लीट कराया गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कंप्लीट, सामाजिक न्याय कंप्लीट, भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट, साथ साथ अपडेट भी किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी आपका करंट का टॉपिक है, अपडेट। साथ में पर्यावरण की क्लास कंप्लीट, साथ साथ अपडेट भी कर रहे हैं। समय के साथ चीज़ें आपको थोड़ा सा, जो बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ उनमें कोई चीज़ें जोड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अपडेट। डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कंप्लीट, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट, इथिक्स कंप्लीट, करंट अफेयर्स हो रहा है हर एक चैनल पे कंप्लीट, कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक आ रहे हैं। चाहे आज़ाद IAS एकेडमी का चैनल हो, चाहे आज़ाद MPPSC एकेडमी का चैनल हो, BPSC एकेडमी का चैनल हो, एग्जाम इंडिया, कहीं ना सब जगह करंट हो रहा है। तो करवा रहे हैं, मुद्दा है हमें करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे। दिक्कत इस बात की आ रही है, बस ब्लेम गेम, पढ़ना नहीं है, बस कुछ नहीं तो खुरापात करना है। अब वो सुपर 50 में मैं ऐसे बच्चों के साथ खुद काम करना चाहता हूँ जो बहुत सिंसियर है, जो बहुत गंभीर है, और उनको मैं लगातार अपने सानिध्य में लेकर जो बारीकियां हैं, मेहनत करिए। मैं सच बता रहा हूँ,
अब इसको लेकर के पूरा एक प्रक्रिया, प्रोसेस, चरणबद्ध तरीके से पूरी जानकारी कल आपको शाम तक मिल जाएगी। पता चलेगा कि सुपर 50 का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चलेगा। और जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में, देखो जो 2020 वाले हैं, 2020 वाले को लेकर के मैं बस ये है कि कोर्स कंप्लीट करिए। कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे सब पढ़ाया गया। मैंने टारगेट वीडियो भी चलाए, मैंने सेल्फ स्टडी वीडियो भी चलाए, देख लीजिए आजाद पब्लिकेशन में जाकर के। लेकिन कितने किए होंगे मुझे पता है, फिंगर टिप्स में है मेरे। टारगेट वीडियो चलाए पूरे नहीं, 2-4 बच्चे के अलावा ज़्यादा नहीं। तो अब ऐसे में बहुत जरूरी, बहुत सिलेक्टेड लोगों को पकड़ा जाए, उनके साथ काम किया जाए। भाई सब भीड़ के साथ काम करने का क्या फायदा है। और यदि आपको लगता है कि आप भी सुपर 50 में सम्मिलित हो, तैयारी करिए। पहले एग्जाम इंडिया में पूरा जितना कोर्स है कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद टेस्ट में बैठिए। टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर अब चालू हो गई है। और क्या चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, बस सारी चीजें हैं, बस दुनिया भर की चीजें। तो अब चीजों को लेकर का काम, अब बताइए आंसर राइटिंग मैं कब से करा रहा हूं। मेरा मुझसे पूछिए, हजारों की संख्या में लोगों ने चालू किया, आज कंडीशन क्या है। तो चीजें वही हैं, चीजें नहीं, आदत ही नहीं है ना। एक बार मैंने यदि गाइड कर दिया, एक बार आपको मार्गदर्शन दे दिया, एक बार आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, फिर क्या है, फिर आओ। अरे मुझे एग्जाम देना है कि आपको देना है, ये बताइए। आप सफल होंगे कि मैं सफल होऊंगा। मैं एज अ मेंटर, टीचर का काम है, संस्थान का काम है। मैं बार बार कहता हूं, कोचिंग आपको सिर्फ 10% काम करती है, 90% आपकी मेहनत काम करती है। सेल्फ स्टडी का बड़ा महत्व है। नहीं करना, सवाल ही नहीं उठता है। पढ़ना भी है तो अपने हिसाब से। कंफ्यूज, एक बच्चे की मैं बात बताऊं, एक बच्चा ऐसा रहा मेरे पास जो हमेशा, उनको मैंने 50 बार बताया ये किताब पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये बेहतर, ये बेहतर, लेकिन 4 दिन बाद फिर वो आके बैठ जाते थे, सर क्या पढूं, कौन सी किताब पढूं। मतलब ये मेंटालिटी आपके जीवन में आपको खत्म कर देगी। आज के समय पे 200 से 300 से ज़्यादा मैंने वर्कशॉप सेशन लिए हैं, सब पे बहुत क्लियरिटी से बताने का प्रयास किया है कि बच्चों अब जाग जाइए, अब काम करिए, अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। फिर भी नहीं। अरे हिंदी मीडियम का बच्चा एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता है जहाँ सपने बहुत ज़्यादा होते हैं और संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जहाँ पर संसाधन बहुत सीमित होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जान होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। इमोशन है ही नहीं, आप 2 दिन बाद फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं। चाहे जितनी मेहनत आपके साथ कर लीजिए, आपके पास रेगुलरिटी की हैबिट नहीं है, किसी काम को लेकर रेगुलर नहीं है। 2 मिनट में थक जाते हैं, 2 मिनट में आपको चीज़ें ज़्यादा लगने लगती हैं। एक सेशन ज़्यादा ले लीजिए तो उसके लिए बैठे हुए हैं। वो आदत थी ना, पहले होता था ना कि किस तरीके से क्लास जैसे ओवर हो, बस्ता बंद किया, पहले बैठ गए। वो आदत यहाँ नहीं चलेगी भाई, यहाँ मेहनत चलेगी। आप अकेले थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मैं आप लोगों के लिए सुपर 50 के माध्यम से बड़े लेवल का काम करने जा रहा हूँ। अब मुद्दा आप लोगों का है, आप में से जो इसमें सहभागिता लेंगे, 1-2 दिन में आपको जानकारी बता दी जाएगी, बैच के बारे में जानकारी बता दी जाएगी। सुपर 50 अपने आप में मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से मैं छात्रों को अपने सानिध्य में लेकर के पूरी तरीके से वो करूँगा। और जो ऑनलाइन बैच में पढ़ना है, पढ़िए, वहाँ पे डिटेल से पढ़िए, फिर सुपर 50 के लिए पढ़ के उस पर आइए और आकर के फिर उस पर काम करते हैं। सबको समान रूप से देंगे, लेकिन आप लेने वाले कहाँ हो, पात्रता कहाँ है, चीज़ें तो उस बात की है ना। बस आप खुरापात में हो, आपको इधर खुरापात करनी है, उधर खुरापात करनी है, उधर खुरापात करनी है। 2 मिनट में आप किसी को बदनाम कर सकते हो, आपके साथ ये मेंटालिटी है, 2 मिनट में बदनाम कर दोगे और कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे चलाना है क्या, ये बताइए। सोचिएगा इस बात को और मुझे सलाह दीजिएगा सुपर 50 को लेकर के। मैं आपको 1-2 दिन में सूचना दूंगा, आप सलाह देंगे तो सही, नहीं देंगे तो सही। आप यदि चाहते हैं कि इसको और बढ़िया किया जाए, और बेहतर किया जाए, और इम्प्रूव किया जाए, तो मैं निश्चित तौर पे इस पर गौर करूंगा, आपके सलाहों पे काम करूंगा। इसको लेकर के मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।